अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। साल 2024 की 10वीं गैस डिस्कवरी हुई है। सूबा सिंध के अंदर गैस का एक नया कुआं अप्रैल के महीने में खोदा जाना शुरू किया, जिसमें से अब गैस दरियाफ्त हुई है। बड़ी डेवलपमेंट है। आज आपको बताएंगे कि रवां साल होने वाली इन 10 गैस डिस्कवरीज में अब तक मजमूई तौर पर कितनी गैस निकलेगी। इसके साथ साथ हुकूमत ने एक और ऐसे सेक्टर के लिए गैस की कीमतें बढ़ाई हैं जो पहले बहुत सस्ती गैस लेकर उससे बिजली बनाता था और बहुत सारी गैस ज़ाया भी करता था। इंडस्ट्रीज़ की एक ऐसी तादाद जो कैप्टिव पावर प्लांट्स चला रही थी, उनके लिए गैस का रेट अच्छा खासा बढ़ाया गया है, जिससे उम्मीद है कि वो गैस का ज़िया कम कर देंगी। इसके बाद आज की दूसरी अहम खबर, एफबीआई ने गुज़िश्ता मालियाती साल का टैक्स टारगेट अचीव कर लिया है। 9,285 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट किया गया है। ये भी एक अच्छी खबर है। इससे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की अहम खबर। साल 2024 की 10वीं गैस डिस्कवरी हुई है। सूबा सिंध में माड़ी पेट्रोलियम एंड लीज की जगह पर यह कुआं खोदा गया। 1006 मीटर की गहराई पर जाकर गैस मिली है। इस कुएं से 5 मिलियन क्यूबिक फीट रोजाना गैस हासिल होगी और ये इस इलाके के अंदर होने वाली चौथी गैस डिस्कवरी है जो कि इस गाजी जी फॉर्मेशन के अंदर हुई है। अब इस रवां साल की बात करें, 2024 की जनवरी से लेकर अब जुलाई तक टोटल 10 डिस्कवरी हो चुकी हैं और इनमें 105 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल हुई है। यानी इतनी गैस इन कुओं से रोजाना पाकिस्तानी सिस्टम में शामिल होगी। कुछ 2 महीने बाद होगी, कुछ 4 महीने बाद, कुछ 6 महीने बाद। जैसे जैसे पाइपलाइन बिछेंगी उन कुओं तक, वैसे वैसे ये गैस पाकिस्तान सिस्टम में शामिल हो जाएगी। गुज़िश्ता पूरे साल के अंदर 2023 में पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 8 गैस डिस्कवरीज हुई थी जो 70 मिलियन क्यूबिक फीट की थी। हम अक्सर आपको बताते रहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कम से कम 200 मिलियन क्यूबिक फीट गैस की डिस्कवरीज हर साल होनी चाहिए अगर हमने गैस का खसारा पूरा करना है। तो हमारे सिस्टम से हर साल 200 मिलियन क्यूबिक फीट गैस निकल रही है। हमारी पुरानी गैस फील्ड से प्रोडक्शन कम हो रही है, तो हमें अगर उस प्रोडक्शन को बराबर रखना है, एक सतह पे रखना है, तो 200 मिलियन क्यूबिक फीट की नई डिस्कवरीज हम सिस्टम में शामिल करेंगे तो पिछले साल जितनी गैस सिस्टम में रहेगी। अब 200 से ज़्यादा अगर हम गैस शामिल करते हैं तो तब जाकर आपको कुछ बेहतरी नजर आएगी। जब तक 200 से ज़्यादा गैस शामिल नहीं होती, आपको अपने घरों के चूल्हों में बेहतरी नज़र नहीं आएगी और आप हमारी बात पर भी यकीन नहीं करेंगे। लेकिन शुक्र अल्लाह का ये है कि अब पाकिस्तान के अंदर ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा हो रही हैं। फिर कुछ लोग पूछते हैं कि सिंध में गैस निकली तो सिंध को कुछ नहीं मिलेगा। जनाब, सिंध को सबसे सस्ती गैस मिलती है। पंजाब को सिंध की निस्बत तकरीबन 2 से 3 गुना महंगी गैस मिलती है। नंबर 2, सिंध को हर साल 40 अरब रुपए से ज़ायद रॉयल्टीज़ की मद में मिलते हैं जो ऑयल और गैस के ऊपर हासिल होते हैं। अब सिंध हुकूमत उस रॉयल्टीज़ से उसूलन उन अजला के अंदर काम करवाने की पाबंद है, बिजली के, पानी के, इसके अलावा सीवरेज के या सेहत के। अब वो ना करवाए तो उसमें पंजाब का, खैर पख्तूनख्वा का, किसी और का कसूर नहीं है। ये जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की और ज़िले हुकूमतों की है कि जिस ज़िले में से गैस निकलेगी उसे जब रॉयल्टी मिलेगी तो उस ज़िले का डीसी, डिप्टी कमिश्नर और उस ज़िले के मुंतखब नुमाइंदे इस बात के पाबंद हैं कि वो उस रॉयल्टी से सड़कें बनाएं, पीने का पानी दें, सेहत की सहूलियात दें, तालीम की सहूलियात दें। और 40 अरब रुपया कुछ छोटी रकम नहीं, नीयत से खर्च किया जाए तो यकीन कीजिए एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। आइए चलते इसी से ज़िम्न एक और ख़बर डिस्कस करने। ईसीसी ने पाकिस्तान में जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं, ऐसे पावर प्लांट्स जो मुख्तलिफ फैक्ट्रियों ने अपने यहाँ लगा रखे हैं, जिनके अंदर गैस जलाकर वो अपनी ज़रूरत की बिजली पैदा कर रही थी, उनकी गैस की कीमत बढ़ाई है। क्योंकि उनकी गैस की कीमत पिछले साल तक बहुत कम थी, सिर्फ 1200 फी MMBTU थी। फिर उसे कुछ बढ़ाकर 2500 किया गया और अब उसे सिंध के लिए 3000 और पंजाब के लिए 3300 फी MMBTU कर दिया गया है। वजह क्या है? अब पाकिस्तान के अंदर शायद ही कोई इंडस्ट्री ऐसी हो जहां तक बिजली की तार ना जा रही हो।
पहले ये था बिजली सिस्टम में कम थी तो कई इंडस्ट्रीज को इजाज़त दे दी गई कि वो गैस पे चलने वाले पावर प्लांट लगाएं, हुकूमत से गैस सस्ती लें और अपना काम चलाएं। लेकिन अब बिजली वाफर है, हुकूमत की ख्वाहिश ये है कि ये सारे कैप्टिव पावर प्लांट्स हुकूमत के नेशनल ग्रिड पे आए, वहाँ से बिजली लें, क्योंकि कैप्टिव पावर प्लांट्स छोटे जनरेटर्स ज़्यादा गैस इस्तेमाल करते हैं, कम बिजली पैदा करते हैं। तो अगर इनसे गैस हासिल हो जाए तो 150 मिलियन क्यूबिक फीट गैस जो है पाकिस्तान के सिस्टम में शामिल होगी। यानी समझ लीजिए कि जितनी आज वाले कुएं से गैस हासिल होगी उस जैसे 30 कुओं जितनी गैस सिर्फ ये चंद इंडस्ट्रीज इस्तेमाल कर रही हैं। टोटल 120 इंडस्ट्रीज हैं जो 30 कुओं की गैस इस्तेमाल कर रही हैं, और जो गैस इनको दी जा रही है सिंध के अंदर उसमें 70% गैस जो है वो लोकल है, 30% LNG है। और जो पंजाब के कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं उनको 75% गैस इंपोर्टेड दी जाती है जो महंगी होती है, जबकि सिर्फ 25% गैस लोकल दी जाती है, सस्ती गैस। इस हिसाब से उनकी एवरेज कॉस्ट भी सिंध से कहीं ज़्यादा है। तो उम्मीद करते हैं कि अब इस कीमत के बढ़ने से ये सारी इंडस्ट्रीज नेशनल ग्रिड पे आएंगी और नेशनल ग्रिड को 3000 मेगावाट की एडिशनल डिमांड मिलेगी जो वो आसानी से पूरे कर सकता है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। FBR ने गुज़िश्ता मालियाती साल जो कल मुकम्मल हुआ है उसके अंदर अपना टैक्स टारगेट अचीव किया है। 9,285 अरब रुपए टैक्स रेवेन्यूज की मद में कलेक्ट किए जा चुके हैं। पहले टारगेट था 9,415 अरब का, फिर अदालतों की तरफ से कुछ स्टे आ गए तो उस टैक्स टारगेट को 9,252 अरब किया गया। तो बेसिकली FBR ने जो सेकंड टारगेट था उससे 33 अरब रुपए ज़्यादा कलेक्ट किए हैं। अब जो रकम कलेक्ट की है उसमें सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स कलेक्ट किया गया है 4,512 अरब, फिर सेल्स टैक्स है 3,096 अरब, फिर कस्टम ड्यूटी है 1,100 अरब और फिर है फेडरल एक्साइज ड्यूटी 576 अरब रुपए। अब रवा मालियाती साल जो 1 जुलाई से लेकर अगले साल 30 जून तक जाएगा, इस दौरान FBR ने 12,500 अरब रुपए कलेक्ट करना है। ये बहुत बड़ा टारगेट है, तकरीबन 30% की एक ग्रोथ दिखानी है FBR ने। और इन हालात में इस इकोनॉमी के साथ 30% एडिशनल टैक्स कलेक्ट करना ना सिर्फ FBR के लिए एक बहुत बड़ा मसला है बल्कि आवाम के लिए भी दर्द-ए-सर होगा। क्यों? ऑलरेडी डब्बे वाले दूध की कीमत में 25% इजाफा हो चुका है। कुछ इजाफा दुकानदारों ने अपनी तरफ से करके भी मजीद मुनाफा कमाना शुरू किया है। इसी तरह बहुत सारे सेक्टर्स पर जो नया टैक्स लगा है उससे महंगाई का तूफान आएगा। फिर पेट्रोल डीजल की प्राइस तो 7-7.5 रुपये बढ़ ही चुकी है। इसकी वजह से अब बिजली कीमतें बढ़ेंगी, गैस के नर्ख मजीद बढ़ने का खदशा है और महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही। तब ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अपनी सजेशंस अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।